अस्सलाम वालेकुम जी। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मलेशिया के हवाले से काफ़ी सारे क्यूरीज़ हैं और काफ़ी सारे सवालों के जवाब हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ लेटेस्ट शेयर करनी है कॉलिंग वीज़ा, विज़िट वीज़ा को लेके और इसके साथ साथ फिंगरप्रिंट्स के हवाले से। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है और स्किप नहीं करनी कोई भी चीज़ें, ताकि आपको जो मसले मसाइल इस टाइम के ऊपर हमारी कम्युनिटी को हो रहे हैं, ताकि वो मसले मसाइल जो हैं उसको कम से कम किया जाए। हमारी भी यही कोशिश है कि यार जो लोग कॉलिंग वीज़ा के ऊपर मलेशिया अप्लाई कर चुके हैं या विज़िट वीज़ा के ऊपर मलेशिया आ रहे हैं, या जिन लोगों के फिंगरप्रिंट्स के जो मसले हैं वो किस तरह हल किए जाएं और किस तरह जो है इन तमाम मसाइल से जो है हमारे जो बेचारे वर्कर तबका है उसको किस तरह निकाला जाए, ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक वीज़ा था मलेशिया में जिसको हम यू टर्न वीज़ा कहते थे। इस टाइम के ऊपर मलेशिया में यू टर्न वीज़ा जो है वो बंद है और अनकरीब उम्मीद है खुल जाएगा। अच्छा, अब यू टर्न वीज़ा एक्चुअली है क्या? कि नॉर्मली बहुत सारे एजेंट्स जो हैं वो आपको विज़िट के ऊपर मलेशिया बुलाते हैं। अब इसके ऊपर जो विज़िटर्स को भी नहीं पता होता, और जो बेचारा आदमी है वो कहता है यार कि मैंने निकलना है पाकिस्तान से और मैंने मलेशिया आना है, और मुझे जो है वो कम से कम पैसों में और कम से कम टाइम में जो है वो मलेशिया आना है। तो फिर एजेंट अपने पैसे कमाता है, क्योंकि एजेंट पैसे कमाने के लिए बैठा हुआ है। अब विज़िट वीज़ा जो है वो निकलता है जस्ट आपको 2-3 वर्किंग डेज़ में, और आपका जो कॉलिंग वीज़ा है उसको 2-3 महीने भी लग जाते हैं, और उसमें बचत कम होती है, और विज़िट वीज़ा में बचत जो है वो एजेंट की अच्छी खासी है। लेकिन जी तमाम चीज़ें जो हैं जब एजेंट आपको नहीं बताएगा और आप जब मलेशिया आ जाते हैं तो सबसे बड़ा मसला जो है वो मलेशिया में काम का है। अब पहले ये होता था कि ये एजेंट्स आपको कहते थे कि आप जो हैं वो विज़िट वीज़ा के ऊपर मलेशिया आएँ और यू टर्न वीज़ा के थ्रू आप कॉलिंग वीज़ा कन्वर्ट कर लें, जो कि इस टाइम के ऊपर मलेशियन गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है। अभी तक तो यू टर्न वीज़ा खुला नहीं है, और कब खुलेगा इस बारे में भी तो जो अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, और इस बारे में भी जो है वो कोई हतमी बात नहीं है ये कब खुलेगा। लेकिन अगर खुल जाता है तो फिर विज़िट के ऊपर आने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ मलेशिया में विज़िट के ऊपर आने का फ़ायदा नहीं है। अब किन लोगों को मलेशिया आना चाहिए और किन लोगों को मलेशिया में रहना चाहिए और किन लोगों को मलेशिया वेलकम करता है, वो सीधी सी बात है भाई, स्किल्ड। आपके पास कोई हुनर है, आपको कोई काम आता है, प्लम्बरिंग का काम आता है, आपको कोई काम फर्नीचर से रेलेवेंट आता है, आपको कोई काम इलेक्ट्रॉनिक से रेलेवेंट आता है, आपको कोई भी टेक्निकल काम आता है, तो मलेशिया में आप इवन जो है बाकी ममालिक से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। मलेशिया में जो आपकी लिविंग कॉस्ट है और जो फूड की कॉस्ट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़। देखिए, हम जो हैं वो कोई यूरोप को तो टारगेट नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि यूरोप का वीज़ा जो है बहुत ज़्यादा महंगा है, और यूरोप में जो बचत है वो थोड़ी सी कम है। लेकिन मलेशिया में बचत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी जो लिविंग है और आपकी जो आपका खाना पीना है वो एज़ कम्पेयर टू बाकी गल्फ़ के कंट्रीज़ वो थोड़ा सा सस्ता है। इस टाइम के ऊपर जो सबसे ज़्यादा डिमांड है मलेशियंस को वो स्किल्ड वर्कर्स की है। अब यहाँ पे ख़राब कौन से लोग होते हैं? जिनके पास हुनर नहीं है, जो वर्कर है, आम तबका है, जो लेबर तबका है, जिसके पास कोई हुनर नहीं है, वो जनाब एजेंट्स की बातों में आता है और फिर वो विज़िट के ऊपर आके मलेशिया में ख़राब होता है। डेली बेसिस के ऊपर विज़िट वीज़ा के लोग जो हैं वो बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि वो ये चीज़ सोच के आए थे कि यार हम विज़िट वीज़ा के ऊपर आएंगे, हम यू टर्न वीज़ा के थ्रू हम जो है वो कॉलिंग वीज़ा ले लेंगे और हम मलेशिया में रह लेंगे। ऐसा बिल्कुल अभी नहीं है। इस टाइम के ऊपर मलेशियंस के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिनमें फिंगरप्रिंट्स का चैलेंज सबसे बड़ा है। जो ऑलरेडी लोग मलेशिया में हैं उन लोगों को उन्हें लीगलाइज़ करना है, उनको काम के ऊपर लगाना है, और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला जो कॉलिंग का कोटा है उसको भी इन्होंने पूरा करना है। तो इस टाइम के ऊपर आप जो हैं वो ये मत सोच के आएँ कि यार हम मलेशिया में आएंगे और हम मलेशिया में कॉल विज़िट वीज़ा के ऊपर आके अपना वीज़ा लेके कॉलिंग वीज़ा ले लेंगे, तो इस टाइम के ऊपर नामुमकिन बात है। इस टाइम के ऊपर जो मलेशियंस की अपने अंदरूनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और जो इनका लेबर डिपार्टमेंट है, या इसके साथ साथ जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, ये तमाम चीज़ें जो फॉरेनर्स के लेबरर्स को डील करते हैं, ये इस टाइम के ऊपर बैठ के ये कुछ चीज़ों को प्लान कर रहे हैं कि यार जो 1500 रिंगिट इस टाइम के ऊपर बेसिक सैलरी है, इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉरेन जो स्किल्ड वर्कर है वो अट्रैक्ट हो और हमारी इकॉनमी को थोड़ा सा बूस्ट मिले। क्योंकि
मलेशिया में 1500 रिंगिट बेसिक सैलरी थी, जो कि इस साल के शुरू में कहा जा रहा था 1800 हो जाएगी, जो कि नहीं हुई और अभी तक 1500 पे ही लोगों को रखा जा रहा है। लेकिन आप ओवर टाइम लगाते हैं तो आप अच्छे पैसे कमा लेते हैं। 2200, 2300, 2000 रिंगिट आप इजीली बना सकते हैं। और फिंगरप्रिंट्स को लेके इस टाइम के ऊपर जो है वो अगर आप फिंगरप्रिंट्स के बारे में सोच रहे हैं तो 2023 में जो लोग आए थे मलेशिया, 2023 में गवर्नमेंट ने जो फिंगरप्रिंट्स के ऊपर ऐलान किया था, फिंगरप्रिंट्स अभी हो रहे हैं। लेकिन कुछ जो मेरी बात हुई है अपने हलकों में यहाँ पे, वो ये कह रहे हैं कि इस टाइम के ऊपर आप जो है फिंगरप्रिंट्स को अभी थोड़ा सा रोक के रखें। अगर फिंगरप्रिंट्स को आप रोक के रखेंगे और आपके अगर आप दोबारा कंपनी मलेशियन गवर्नमेंट खुद अनाउंस कर देती है ये चीज़, तो उससे क्या होगा, जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो आपको एक्स्ट्रा दोबारा जो है वो थोड़े बहुत पैसे 1000 रिंगिट, 1500 रिंगिट आपको दोबारा भरने पड़ेंगे। इस टाइम के ऊपर फिंगरप्रिंट्स के ऊपर कुछ भी नहीं लिया जा रहा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप जो है वो फिंगरप्रिंट्स के ऊपर ये सोचते हैं कि आपसे कोई पैसे एजेंट्स मांग रहे हैं, तो आप जो है अपने तौर के ऊपर तसल्ली कर लें, फिंगरप्रिंट्स टोटली फ्री हैं, गवर्नमेंट कुछ भी चार्ज नहीं कर रही है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, घंटी के आइकन को दबा लें। दोबारा मिलते हैं नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।